फिलीपींस के पास बना एक तगड़ा मौसमी तूफान, क्या इसका भारत पर असर होगा? इसके अलावा देखेंगे 14 दिन का भारतीय मौसम पूर्वानुमान, कहां कहां पर तेज बारिश होगी और कहां नहीं होगी। और कल का मौसम बुलेटिन भी देखेंगे जिसमें होगा 30 अक्टूबर का मौसम। बने रहिए मेरे साथ, यानी सुमित के साथ। मेरे चैनल का नाम है। शुरुआत फिलीपींस के इस तूफान से कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये काफी तेजी से बहुत भयंकर तूफान फिलीपींस की तरफ बढ़ रहा है और ये काफी जगहों पर एशिया में इंपैक्ट करेगा, जिसमें कि थाईलैंड के आसपास भी इसका इंपैक्ट होता दिख रहा है, सिंगापुर के आसपास भी। लेकिन भारत से अभी ये बहुत दूर बना हुआ है और यहां तक बादल पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम दिख रही है। ये अभी कर्व हो जाएगा चाइना की तरफ। हम इस पर भी नजर बनाए रखेंगे और आप तक लेटेस्ट वेदर अपडेट्स इस तूफान के बारे में भी लाते रहेंगे। आइए अब देखते हैं अगले 14 दिन का भारतीय मौसम पूर्वानुमान, कहां पर सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना दिख रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर भारत में 14 दिन में अगर हम देखें सबसे ज्यादा बारिश तो पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होती हुई दिख रही है। इसके अलावा उत्तराखंड के भी ऊंचे पहाड़ों में कहीं हल्की से मध्यम बारिश होगी। बिहार में अभी जो बारिश हो रही है वो इसमें आ जाती है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की भी जो अभी बारिश सिस्टम से कर रही है वो इस कैलकुलेशन में आ जाती है। सबसे ज्यादा अगर बारिश कहीं होगी तो वो होगी साउथ पेनिनसुला में, जहां पर की नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तमिलनाडु, केरला, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटका में काफी अच्छी बारिश होती हुई दिख रही है अगले 14 दिनों में। हम इसके बारे में अपने डेली वेदर अपडेट्स के जरिए आप तक पहुंचते रहेंगे, जहां पर अगर इसमें कुछ चेंज आता है तो हम आपको उसके बारे में भी बताते रहेंगे। अब हम चलते हैं कल का मौसम पूर्वानुमान देखते हैं, जो कि होगा 30 अक्टूबर का पूरे भारतवर्ष का। शुरुआत अगर उत्तर भारत से कर ले तो उत्तर भारत में मुख्यतः मौसम शुष्क ही बने रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के आसपास जो हल्की बारिश हो रही थी वो भी अब कम हो जाएगी। इसके अलावा देखा जा सकता है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सब जगह पर मौसम शुष्क ही बना रहेगा। राजधानी दिल्ली में भी मौसम शुष्क बने रहने की ही संभावना है। हालांकि यहाँ पर कल से कुछ तेज हवाएं उत्तर भारत में चल सकती हैं, जैसे जो ये पश्चिमी विक्षोभ था ये आगे बढ़ जाएगा। इसके कारण से बनी जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के आसपास थी वो भी वीक पड़ जाएगी, जिससे कि उत्तरी हवाएं, उत्तर पश्चिमी हवाएं मैदानी इलाकों में बहने लगेंगी और स्मोक से काफी राहत मिलेगी आने वाले दिनों में। ये हवाएं काफी तेज होंगी और तापमान गिराने में भी कुछ सहायक रहेंगी। अगर हम बात कर लेते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में भी पश्चिमी और उत्तरी जिलों दोनों जगह मौसम शुष्क बना रहेगा। गंगानगर, चूरू से लेकर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा तक मौसम शुष्क बने रहने की ही संभावना है। अगर हम गुजरात की बात कर लेते हैं, गुजरात में भी मौसम शुष्क बने रहने की ही संभावना दिख रही है। पोरबंदर, इसके अलावा जूनागढ़, आगे बढ़ते हुए सूरत, वलसाड़ के आसपास सब जगह मौसम शुष्क ही बना रहेगा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी के आसपास हल्की बारिश हो सकती है। सोलापुर, कोल्हापुर हल्की बारिश देख सकते हैं। पुणे, सतारा भी हल्की बारिश देख सकते हैं। इसके अलावा नागपुर, नांदेड़, नंदुरबार के आसपास भी हल्की बारिश होने की संभावना कल भी दिख रही है। कर्नाटक में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना दिख रही है, जिसमें कि बेंगलुरु में बेंगलुरु के आसपास हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन केरला weather will remain mostly dry across the state. No rain is expected. And in Tamil Nadu, rain is expected to increase right from the interior areas of Tiruchirappalli, Madurai, Vellore, Erode, as well as Coimbatore, Dindigul, as well as on the coast right from Chennai to Kanyakumari. आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, नेल्लोर के आसपास हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आगे अगर हम देखें तो तेलंगाना में भी बारिश बढ़ती हुई दिख रही है। हैदराबाद, सिद्धपेट के आसपास अच्छी बारिश होने की संभावना दिख रही है। उड़ीसा में बारिश थोड़ी कम होती हुई दिखेगी। भुवनेश्वर, कटक के आसपास हल्की बारिश रहेगी। गंजम में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में हालांकि बारिश चलती रहेगी। रायपुर, बलौदा बाजार के पास हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। बलौद में भी अच्छी बारिश होने की संभावना कल भी दिख रही है। झारखंड में रांची के आसपास, जमशेदपुर के आसपास कुछ हल्की बारिश होने की संभावना है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता, दुर्गापुर के आसपास हल्की बारिश होने की संभावना कल भी दिख रही है। जलपाईगुड़ी में भी बारिश हो सकती है।
बिहार में बात कर ले तो बिहार में मौसम शुष्क होते हुए दिखेगा। पटना, दरभंगा, गया के आसपास, अररिया, पूर्णिया मौसम शुष्क ही रहेगा। हालांकि पटना के आसपास मैं कुछ हल्की बारिश की संभावना देख सकता हूं। अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात कर लें तो पूर्वोत्तर भारत में मौसम मुख्यतः शुष्क बने रहने की ही संभावना है। हालांकि असम में तेजपुर और डिब्रूगढ़ के आसपास हल्की बारिश हो सकती है। अगर हम बात कर लें इसके अलावा उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। सोनभद्र, वाराणसी, प्रयागराज, इसके अलावा आगरा, अलीगढ़, बरेली, सब जगह मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में भी, पूरे मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। जबलपुर से लेकर उज्जैन, रतलाम तक मौसम शुष्क ही बना रहेगा। तो ये था कल का मौसम। जैसा कि दिख रहा है कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। हालांकि बारिश में कमी आ रही है पूरे ही भारत में। आने वाले दिनों में साउथ पेनिनसुला में तो बारिश बढ़ेगी नॉर्थ ईस्ट मानसून के इम्पैक्ट से, लेकिन बाकी भारत में बारिश कम होती हुई ही दिखेगी। उत्तर भारत में तापमान में कमी जल्द ही देखी जाएगी। तो हम आप तक लेटेस्ट वेदर अपडेट्स लाते रहेंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए फिर से धन्यवाद।